Good morning and a warm welcome. You're watching CNN News 18 with me, Griha Atul. Let's begin the broadcast with some breaking news that we are getting from Uttar Pradesh's Sambhal now. After the violence that was reported on November 24th in Sambhal in Uttar Pradesh, now the government there in the state is preparing to review the files of 1978 communal riots. Nearly 46 years after the incident, the government has ordered a joint investigation report within this week itself. My colleague Deepak Bisht is joining us from News 18 India on the broadcast. Deepak, 46 years later ये रिव्यू की बात करी जा रही है, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात करी जा रही है. क्या वजह है जो इस जगह पे पहुंची है उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, विधानसभा परिषद की सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने मांग की थी कि 1978 के दंगों की एक बार जांच की जाए, उस फाइल को खुलवाया जाए जिसमें कई पीड़ितों को जस्टिस नहीं मिला है और न्याय नहीं मिलने की वजह से जिलाधिकारी और कप्तान को पत्र भेजकर मांग की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी और कप्तान की तरफ से एक एक ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है जो अपनी रिपोर्ट को एक हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे, क्योंकि इस मांग को लेकर दरअसल 1978 की मांग इसलिए उठाई गई है क्योंकि हाल ही में हमने देखा 24 नवंबर 2024 को जिस तरह से हिंसा हुई थी, उसके बाद अचानक वो लोग सामने आए थे जो पीड़ित थे 1978 के और उन्होंने पलायन कर लिया था, उनको न्याय नहीं मिला था, ऐसा उन्होंने दावा किया था और उनकी इस मांग को लेकर यहाँ पर विधानसभा परिषद की तरफ से ये मांग की गई है. अब ये देखना होगा कि जो जांच है उसमें जो फाइलों को मांगा गया है 1978 से संबंधित जो भी होगी उसकी फाइल को तैयार करके शासन को भेजा जाएगा. उसके बाद जब जांच होगी तो उसके वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल फाइलों को मांगकर उनकी पूरी पड़ताल करने की यहाँ पर कवायद की जा रही है. जो मंदिर सामने आया था यहाँ संभल में जब ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही थी, दीपक, उसको भी वजह बताया जा रहा है कि उस समय जो दंगे हुए थे उस दौरान बहुत सारी ऐसे मंदिर थे जो ध्वस्त किए गए थे, उनकी जगह पे शायद मस्जिदें आ गई थी. क्या ये भी लिंक्ड है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये लिंक है क्योंकि देखिए 46 साल बाद जिस खग्गू सराय के मंदिर में पूजा शुरू की गई थी वहां पर, तो वहां पर वो लोग जुड़कर आए थे जिनके आसपास घर थे और वो लोगों ने ये दावा किया कि 1978 के दंगों में उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था. पहले यहाँ पर उस मंदिर में वो पूजा करते थे और उसके बाद दंगों की डर की वजह से उसके बाद वो लोग यहाँ से पलायन कर गए थे और उसके बाद से ही आसपास के जितने भी जो परिवार थे वो अपना यहाँ से पलायन कर गए और इसको भी एक बड़ी वजह माना गया और इसीलिए उन परिवारों से बातचीत करके उनसे भी बातचीत की जाएगी. साथ ही यहाँ पर जो फाइलिंग थी उस समय पर जो केसेस थे उनको यहाँ पर एक बार फिर रीड किया जाएगा और उसके बाद उस फाइल को बनाकर एक रिपोर्ट शासन को भेजने की यहाँ पर एक हफ्ते के लिए समय दिया गया. उसमें शासन को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी. उसके बाद देखा जाएगा कि क्या 1978 के दंगों की उन फाइलों को देखने के बाद आगे की जांच शुरू होती है या नहीं. जी दीपक जी बने रहिए हमारे साथ. फखरुल चंद of the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Mr. Chand, this is laying the grounds for a very communal exercise. If we go ahead and investigate the 1978 riots in 2025, where will this lead to when it is about the harmony when that India speaks about? What is Samajwadi Party planning on doing about this latest development out of Sambhal? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खोजना चाहती है. वो हिंदू मुसलमान ढूंढने का प्रयास कर रही है जब से संभल की घटना हुई है. समाजवादी पार्टी समझती है कि 1978 का 46 साल पुराना मुकदमे में क्या एविडेंस होंगे, अब नए क्या बचा होगा. तो भारतीय जनता पार्टी वो 1978 के उस मामले को खोल के या उसकी जांच करके एक हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का जो उनका एजेंडा है उसको आगे बढ़ाना चाहती है. आज जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक अपनी ही कैबिनेट मंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, आज जब उत्तर प्रदेश में एक पीडीए का भाजपा का विधायक सदन न जा रहा हो ये कहते हुए कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं जनता को क्या इंसाफ दिलाऊंगा, आज जब नौजवानों पे लाठी चल रही हो, किसानों पे लाठी चल रही हो, तो भाजपा के पास हर मोर्चे पे फेल सरकार है जो जनता का ध्यान हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे बांट के जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे हटाना चाहती है. इसलिए 1978 की बात कर रही. भाजपा से जब भी बात करो तो वो इतिहास की बात करती है लेकिन वो वर्तमान की बात नहीं करती है. समाजवादी पार्टी वर्तमान पे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती रहेगी. वो जितना भी पीछे जाना चाहे 40 साल पीछे जाना चाहे, 100 साल पीछे जाना चाहे,
साल पीछे जाना चाहे, 200 साल पुराने मुद्दे उठाना चाहे, उन सवालों को पूछना चाहे, लेकिन समाजवादी पार्टी वर्तमान में नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों की समस्याएं कैसे हल होंगी, महंगाई से कैसे छुटकारा मिलेगा, वर्तमान की जनता की समस्याओं पे भाजपा से सवाल पूछती रहेगी। Okay, so not looking at the current is what Samajwadi Party is mentioning. Fakrul Chand ji, bane rahiye hamare saath. We also have Anila Singh of the Bharatiya Janata Party joining us this morning. Ms. Singh, how do you respond to these charges by the Samajwadi Party? What purpose will this investigation after 46 years really solve? My Ram to all, and I really fail to understand why Samajwadi Party is so much concerned about the investigation. Is something bothering them? Do they know the reality? Who are the people behind the killings of the Hindus, behind the exodus of the Hindus from Sambhal? And they never stood for the Hindus, or they were standing with the perpetrators. Is this the reason? If this is not the reason, I think they should keep their mouths shut and let the investigation happen and let the truth prevail and let all those people who had lost their loved ones or who had lost their properties should get the justice now at least. We say that we live in a democratic setup. Is that your answer to my question on the purpose that this investigation is going to solve after 46 years, ma'am? Absolutely. Absolutely. And what will happen to the communal harmony that must be prevailing in the state of Uttar Pradesh, especially in Sambhal, which has already seen the violence over the survey of the Shahi Jama Masjid? The state government must ensure that peace also prevails. What is going to happen if such an investigation really is carried out and this really unsettles the peace there in the area? How is the state government planning on tackling that? Ma'am, this is Yogi's state. All right. This is Yogi's state. This is not West Bengal. And here, whatever happens, it happens with the justice, with the fairness. He is not biased towards any religious community, but definitely he is not going to stand against any religious community as well. So let the truth prevail, let the investigation happen. This is my question is, why Samajwadi Party or the Congress Party or the political parties who are deep into appeasement and who were standing with the perpetrators throughout all these years, why they are so scared? And how can they say that after 4 decades, how the truth is going to come up and how you are going to collect the evidence? Let this, this is the problem of the investigators. When the truth can be prevail after the hundreds and hundreds of years that there was a temple beneath this mosque, do you think that after 4 decades evidences will be lost? Okay, I'll take that question to Mr. Fakrul Chand of the Samajwadi Party, but since you mentioned this one aspect, there was, and I'll go back to the RSS chief Mohan Bhagwat's comments not once but twice, that stop looking for a shivling beneath every mosque. What happens to that statement, ma'am? See, I have been very clear since the beginning. Since the beginning, much more before, since this statement was given by RSS chief. I always say that there are sentiments of Hindus above RSS and Bharatiya Janata Party. We must understand that. 100% Hindus are not Sanghis, 100% Hindus are not Bhajapais. And we must respect their feelings. We must respect their emotions. All right. So we should not associate each and every thing that, okay, Mohan Bhagwat ji has said this thing, then how dare you are doing that? When you are state head, then you have to respect for everybody's feelings coming from any caste, any religion. All right, Anila Singh and Mr. Fakrul Chand, thank you so much for joining us on the broadcast. So, as per the BJP, this is respecting the sentiments of the people of Uttar Pradesh and the people and the families who've been hit by the violence that happened 46 years ago in 1978. And that investigation, the Yogi Adityanath administration plans to carry out now. Samajwadi Party and the other members of the opposition really are crying foul over this.